5 या 6 लड़कियां 5 रमज़ान को एक होटल में पकड़ी जाती हैं और वो 5 लड़कियां मुस्लिम थी और वो जिना की हालत में पकड़ी गई। यानी कि जाहिर है जब उस होटल में मौजूद हैं ओयो में, तो वो वहाँ क्या करने गई होंगी, अपने आप को उन्होंने पेश ही किया होगा ना उन लोगों के सामने जिनके जाल में वो फंस गई हैं। किस हिसाब का जाल बिछाया होगा कि वो उन जालों से निकल ना सकी। 8 साल रिलेशन में रहने के बाद एक लड़की को मार दिया जाता है। मारा किसने है वो भी आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उन लड़कियों ने जो अपना जिस्म पेश किया है जिनके सामने, वो भी मोहम्मदी नहीं है, ये भी आप बेहतर जानते हैं। तो ये फिर हो क्या रहा है? ये अबाया भी है, हिजाब भी है, सलाम व कलाम भी है, इबादतें भी हैं, लेकिन फिर असर क्यों नहीं हो रहा है? दिल मुतमईन क्यों नहीं है? खौफ खुदा दिल के अंदर उबाल क्यों नहीं मार रहा है? ऐसी कौन सी वजह है? यानी कि हया नहीं है, और जब हया नहीं है तो फिर ईमान नहीं है। देहाती आकर बोलते थे ना, कालतिल आराबू आमन्ना, ए नबी हम तुम पर ईमान लेकर के आए। अल्लाह ने कितना सख्त जवाब दिलवाया था, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम ये ना कहो कि हम ईमान लेकर आए, बल्कि तुम यूं कहो कि तुम इस्लाम लेकर के आए हो। लिबास ओढ़ रखा है, बाप दादा का दीन अपना रखा है, लेकिन हया का पता नहीं है, इताअत नहीं है, खौफ खुदा नहीं है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तो तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल ही नहीं हुआ है। कल्ब यानी दिल को बोलते हैं ना, यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तो तुम्हारे दिलों में अभी है ही नहीं। तुमने तो लिबास ओढ़ रखा है, दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं अबाया करती हूँ, मैं बड़ी बाहया औरत हूँ। तुम बाहया नहीं हो, तुम बेहया हो, बेहया। सही है ना? बाहया में और बेहया में बहुत फर्क है। तुमने इस्लाम को बदनाम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो तुम्हें फंसाते हैं, तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, तुम्हें फिर वायरल करने की धमकी देते हैं, तुम्हें ब्लैकमेल किया जाता है और तुम हो जाती हो, फिर अपना जिस्म उन लोगों के सामने पेश कर देती हो, जिस तरीके से एक बकरी को ज़िबा करके शेर के सामने डाल दिया जाता है। इसी तरीके से अगर तुम्हें पता लग जाए कि एक मर्द की निगाह कितनी खतरनाक होती है, तो तुम अपने आप को चादरों में लपेट लो। एक मर्द की निगाह इतनी खतरनाक होती है। तुम्हें क्या पता है कि औरत की इज्जत क्या होती है, मर्द की जो एक हकानियत है वो क्या होती है, मर्द की नज़र में कितने वसवसे होते हैं। एक जब लड़की गुजर करके जा रही होती है तो एक मर्द उसको इस तरीके से देख रहा होता है जैसे शेर सामने बकरी को देख रहा होता है। उसको अपना चारा नजर आ रहा होता है कि किसी सूरत से ये मुझे खाने मिल जाए। तुम जाके खुद पेश कर देती हो, तो शिकार करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे लिए तो जाल बिछाया जाता है और उस जाल में तुम फंस जाती हो। और ये फंसने की वजह तुम्हारी तरबियत है। उन माँ बाप, वो बेहया माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों का पता नहीं है कि उनकी लड़कियां कहाँ हैं, कहाँ जाकर के मुंह काला करवा रही हैं, इस्लाम का जनाजा निकाल रही हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी बच्ची यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, अरे तुम तो हमारी बच्चियों पे शक ही करते रहते हो, तुम तो कभी एक निगाह से उसे देखते ही नहीं हो, तुम तो हमेशा शक की बुनियाद पर उनको देखते रहते हो। तो दोस्ती का नतीजा आपके सामने है।